सेवन्थ आपका चैप्टर नंबर 13 है कन्याकुमारी की यात्रा। ये चैप्टर आपने आज रीड करना है। पर्यटन का चस्का मुझे बचपन में ही लग गया था और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ ये चस्का बढ़ता रहा। समय समय पर विभिन्न विभिन्न देशों का देशाटन मेरे मन को खूब भाता है। मतलब देशों की सैर करना मेरे मन को खूब पसंद है। ये मेरी परम प्रिय रुचि मुझे पिताजी से विरासत में मिली है। कहाँ से मिली है इसको? ये विरासत में अपने पिताजी से मिली। एक दिन ग्रीष्म ऋतु में कश्मीर घाटी में सिंधु नदी के किनारे घूमते हुए एकाएक मेरे मन में सुदूर दक्षिण तट पर स्थित त्रिसिंधु की संगम स्थली अंतरीप कन्याकुमारी की तीर्थ यात्रा की प्रबल इच्छा हुई। उसके मन में एक इच्छा हुई, बड़ी ज़्यादा इच्छा हुई। यात्रा का अवश्य प्रबंध करके हम जनवरी की एक सुबह को नई दिल्ली से कर्नाटक केरल एक्सप्रेस में सवार होकर कन्याकुमारी के लिए तिरुअनंतपुरम की ओर चल पड़े। 3048 मतलब 3041 किलोमीटर लंबी अपनी यात्रा में ये गाड़ी हरियाणा उत्तर प्रदेश उसके बाद है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमाओं को छूती हुई केवल 47 घटनाओं में 47 बोलते हैं ना हम 47 घंटों में केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम पहुंची। यहाँ से कन्याकुमारी सफ़र 90 किलोमीटर की दूरी है। इस यात्रा में मेरे साथ मेरा एक स्वीकार मित्र श्री हरीश वर्मा भी थे, जो दिन की रेल यात्रा के पश्चात 15 जनवरी की सुबह को हमें तिरुअनंतपुरम पहुंचकर कुछ देर विश्राम किया तथा भोजन करके मध्याह्न 2 बजे के करीब हमें क्या किया, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की एक एक्सप्रेस बस में बैठकर कन्याकुमारी की ओर चल दिए। तिरुअनंतपुरम कन्याकुमारी मार्ग बड़ा ही मोहक है, मतलब मन को मोह लेने वाला है। सड़क के दोनों ओर फलों के लदे नारियल कुंज दान तथा क्रिम्पू गन्ने जिसको हम कहते हैं कि हरे भरे खेत हैं। मरंतु वालमले का पथरीला पर्वत और शीतल समुद्री समीर के सुखद झोंकों का क्या है अभिवादन स्वीकार करते हुए हम अपराह्न 4:30 बजे विवेकानंद शिला मंडप के सामने जाकर रुक गए। अब विवेकानंद शिला मंडल क्या है? विवेकानंद ये मंडप अंतरीप कन्याकुमारी के पूर्व में करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी के अंदर एक बहुत ही बड़ी द्वीपाकार चट्टान पर बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि ये शिला पहल समुद्र तट से लगी हुई थी, जिस पर एक देवी का मंदिर भी था, जहां अब भी एक जगह पाद मुद्रा मतलब उसके पाँव के निशान अंकित हैं, जिसे लोग देवी का पाद चिन्ह मानते हैं। इसीलिए कुछ लोग इस शिला को त्रिपाद शिला भी कहते हैं। सन 1892 में स्वामी विवेकानंद देवघर में हिमालय का दर्शन कर तथा देश के अन्य तीर्थों का भ्रमण करते हुए अंत में कन्याकुमारी पहुँचे। इन्होंने इन सभी जगहों की क्या किए? दर्शन किए। कन्याकुमारी पहुँच के और आध्यात्मिक प्रचारार्थ अमेरिका प्रस्थान से पूर्व वह कुछ दिनों तक यही चिंतन करते रहे। इस घटना के बाद जिस शिला पर बैठकर स्वामी जी ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था, उसे विवेकानंद शिला के नाम से याद किया जाने लगा। क्या याद किया जाने लगा? जिन्होंने स्वामी जी ने बैठ के जिसमें आत्मज्ञान किया था, उसको विवेकानंद शिला के नाम से याद किया जाने लगा। सन 1962 से लेकर 1963 तक में स्वामी जी की शताब्दी के सुअवसर पर लगभग 85 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर लाल पीले रंगीन पत्थरों से निर्मित एक बहुत ही सुंदर एवं कलात्मक मंडप बनवाया गया, जो करीब 26 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है। इसकी मेहराब 20 मीटर ऊंची है। इसके नीचे परिव्राजक मुद्रा में खड़ी 3.25 मीटर ऊंचाई
ऊंची काले चमकीले पत्थर की भव्य मूर्ति जहां आए दर्शकों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित मतलब होती है अपनी ओर खींच लेती है, आकर्षित करती है। इस मंडप में विवेकानंद के प्रमुख मंडप के अलावा 2 और मंडप भी है, ध्यान मंडप व श्रीपाद मंडप। तमिल भाषा में मंडप अर्थात मंडपम स्मारक को ही कहते हैं। समुद्र के अंदर बने इस मंडप तक पहुंचने के लिए यात्री को तट से शिला तक की यात्रा नाव में बैठ के करनी पड़ती, किश्ती में बैठ के करनी पड़ती है, जहाँ की नावें बड़ी बड़ी और मुड़े हुए सिरे वाली होती हैं जो डीजल से चलती हैं। किससे चलती हैं? डीजल से चलती हैं। एक नाव में एक साथ लगभग 100 व्यक्ति बैठ सकते हैं। समुद्री लहरों से बार बार टकराती एवं हिचकोले खाती मतलब हिलती टकराती नाव यात्रा करते समय वह मिश्रित आनंद का संचार होने लगता है। वह मिश्रित होता है वे से मिलजुल कर या वे से मिक्सचर डर से जुड़ा हुआ। उसके बाद आ गया अंतरीप के आकर्षण। वस्तुत कन्याकुमारी तमिलनाडु का एक छोटा सा कस्बा है। इसकी आबादी 5-6 हजार के लगभग होगी। यहाँ का भूभाग कुछ ऊंचाई पर होने के कारण आंधी तूफान ज्वार भाटा में समुद्री लहरों के प्रकोप से हर तरह से सुरक्षित है। समुद्री लहरों के प्रकोप से जहाँ पर एक ही बाजार है जिसमें सागर में मिलने वाले शंख मोती सीप जैसी वस्तुओं की भी कई दुकानें, उधर एक ही बाजार है जिन्हें लोग सौगात के रूप में मोल लेकर अपने अपने प्रदेशों को लौटते हैं। सौगात लेके जाते हैं ना, सौगात का क्या मतलब होता है? भेंट के रूप में। उसके बाद है कन्याकुमारी का मुख्य आकर्षण त्रिसिंधु सुषमा में है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर हैं। ये तीनों मिलकर भारत माता की चरण वंदनारत दिन रात अनुक्षण अनवरत एवं अविराम। अनवरत और अविराम का क्या मतलब होता है? अनुसरण होता है हर पल, अनवरत का मतलब होता है लगातार, और अभिराम का होता है बिना रुके। इनकी सेवा में लगे रहते हैं, जहाँ से सागर गर्जन और सागर तरण का भी मोहक दृश्य भी मोहक होता है, मन को मोहने वाला दृश्य भी देखते ही बनता है। समुद्र के तट से कभी धीमी और कभी प्रचंड स्वर से बार बार टकराती श्वेत गुच्छे वाली समुद्र लहरों को क्या कहा हुआ है? सफेद गुच्छे वाली से भी एक ऐसी सुमधुर स्वर लहरी सुनाई देती है, मतलब एक गूंज सुनाई देती है, एक साउंड सुनाई देती है संगीत जैसी, जिसकी तुलना में सरगम के 7 स्वर मतलब जो संगीत के जो 7 स्वर हैं ना सरगम के फीके से लगने लगते हैं, उसके सामने वो भी स्वर फीके लगने लगते हैं। इसके साथ ही रंग बिरंगे बालुओं से शोभित तीर भूमि जगह जगह बिखरे काले चट्टाने, दूर तक फैली नीलवर्ण जल राशि तथा त्रिसिंधु में यत्र तत्र डोलती नावों को देखकर प्रकृति प्रेमी दर्शकों का हृदय प्रफुल्लित हुए बिना नहीं रह सकता। सूर्य दर्शन। अंतरिप कन्याकुमारी का सूर्य दर्शन भी अपना साना नहीं रखता। साना का क्या मतलब होता है? जोड़ या समान, युगल। सानी, उधर सानी का मतलब होता है जोड़ या समान, युगल जिसको हम बोलते हैं। वास्तव में सूर्यास्त की सूर्य दर्शन को दोनों ही रूप यहाँ से इतने सम्मोहक दिखाई देते हैं कि जितने संसार में शायद ही कहीं देखने को मिलते हैं। जो सूर्य उदय होता है, जो सूर्य दर्शन, जो सूर्य जब अस्त हो जाता है, ये दोनों ही इसमें बड़े अच्छे दिखाई देते हैं उधर से रूप, जितने संसार में शायद ही कहीं देखने को मिले। विवेकानंद शिला मंडप से होकर जब हम कन्याकुमारी के घाट पर पहुंचे तब अस्ताचलगामी सूर्य के जल विहार को देखने के लिए बहुत से लोग, जलगामी क्या होता है? अस्त होने वाला मतलब डूबने वाला, उसको देखने के लिए बड़े सारे लोग पहले से ही मौजूद थे। सूर्यास्त में अभी कुछ देरी थी। सूर्य दर्शन की टोलियां इधर उधर से आकर घाट के पश्चिमी छोर पर एकत्रित होती है, इकट्ठा होने लगी, मानो कोई मेला
जुड़ रहा हो। ऐसा लग रहा था कि लोग सूर्योदय को देखने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि कोई मेला लग गया हो ना, जैसे मेला लगता है वैसे ही लग रहा था। उसके बाद है आपका है शब्द भंडार। शब्द भंडार आपने ये मैंने आपको मैक्सिमम वर्ड बोल के बता दिए मीनिंग, आपने खुद पढ़ के करने हैं ये। और मौखिक अभिव्यक्ति प्रश्न भी इसमें से ही होंगे, बोल के खुद करने हैं आपने ये। उसके बाद ये दे रही हूँ मैं आपको, सही विकल्प चुने। पाठ में त्रिसिंधु की संगम स्थली किसे कहा गया है? कन्याकुमारी, अंतरीप को। उसके बाद है मरण तुवाल मले क्या है? एक पथरीला पर्वत है। एक क्या है? पथरीला पर्वत है। गोपाट है। रिपाल शिला को बाद में किस शिला के नाम से याद किया जाने लगा? विवेकानंद शिला के नाम से। विवेकानंद के मुख्य मंडप के अलावा 2 अन्य मुख्य मंडप कौन कौन से हैं? वो है एक ध्यान मंडप व श्रीपाद मंडप। उसके बाद है सूर्य दर्शन की टोलियां इधर उधर से आकर घाट के किस शोर पर एकत्रित होने लगी? पश्चिमी। उसके बाद है ये अति संक्षिप्त जो उत्तर है ये मैं आपको भेजूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ये नहीं कि ये करने हैं आपने। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सही स्थान पर सही का लगाना है, ये भी मैंने किए हुए हैं, आपने खुद करने हैं। उसके बाद ये दिया हुआ है आपको देशाटन मतलब देश प्लस अटन, सर्वोत्तम मतलब सवर प्लस उत्तम, ये भी स्मर्ग संधि विच्छेद करनी है आपने अलग अलग करके। उसके बाद है नेक्स्ट जो भी होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ। चैप्टर मैंने अच्छी तरह से रीड करवाया, ये आप खुद कर सकते हो। और ये जो है ना 3rd अति संक्षिप्त उत्तर लिखे, ये मैंने आपको भेजने हैं, मैं भेजूँगी बाद में। ये अभी आपने इधर से नहीं करने हैं, आपने करना है टिक द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू फॉल्स और जो संधि विच्छेद करने हैं आपने। नेक्स्ट बताऊँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।